मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कवितास क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम को। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कल जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉलोनी की क्या हालत हुई है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी बहुत बुरे हाल है गाइस, बहुत ज़्यादा बुरे। दिख ही रहा होगा आपको वैसे, पर मैं एक प्रॉपर क्लिप दिखा देती हूँ। तो आज का वेदर तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। हमने एक डेढ़ घंटा धूप भी सेकी। और आज जो है वो है 28 जनवरी। तो शादी के दिन पास आने वाले हैं और मेरे मामा की बेटी की शादी है, तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड है हम। तो बस पहले कॉलोनी का हाल दिखा देते हैं आपको। तो गाइस ये देखो, ये हमारे घर की रोड, मैं पहले की भी क्लिप डाल दूंगी। और ये देखो, ये अब का हाल है। और ऐसे आगे पूरा है, मतलब मुझे जाना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गाड़ी कैसे निकालूं इसमें। बट कोई नहीं, आदत पड़ गई है इन चीज़ों की, क्योंकि हमारे घर के आगे ही थोड़ा सा अच्छा था, बाकी तो आगे रोड काफ़ी ख़राब थी थोड़ी सी। तो ये मैं आपको और दिखाती हूँ आगे का क्या सीन है। चलो फिर पहले चलते हैं, जो काम है वो करके आते हैं। तो गाइस ये देखिए, पूरी कॉलोनी का बुरा हाल हो गया है। यहाँ तो फिर भी बेटर है, हमारी साइड तो और ज़्यादा है, क्योंकि वह पक्की सड़क थी ना, तो काफ़ी मोटे मोटे कंक्रीट इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पे तो कच्चा था, तो इतना बुरा नहीं लग रहा। जैसे पहले था उससे थोड़ा सा बिगड़ा है। तो गाइज मैंने आपको दिखा दिया कि आज जो है क्या हाल हो रखा है कॉलोनी का। और मैं गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, कुछ काम है जो मैं निपटा रही हूँ अब, क्योंकि अब मुझे मुझे मतलब काम अकेले मैं ही संभाल रही हूँ। मेगा को हमने बाहर निकालना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि अब शादी का काफ़ी पास है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। तो अब आज जो मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि मैं मेगा की ब्राइडल किट, मेकअप किट आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट किट जो है मैंने बनाई है और बहुत अच्छी है। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप न्यूली वेड हो या आपकी शादी होने वाली है, आपको मेकअप लेना है या अदरवाइज भी आपको मेकअप लेना है, तो बहुत अच्छा मेकअप आपको कम प्राइस में, मतलब ये किट आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसमें से कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, जो कॉस्टली हैं वो आप मत लेना। जो दो तीन चीज़ें हैं जैसे फाउंडेशन एंड ऑल, तो वो मैं बता दूंगी। अदरवाइज बाकी मैंने बहुत इकोनॉमिकल बनवाने की कोशिश करी है, मतलब ब्रांड्स भी हैं प्लस इकोनॉमिकल भी है। मेरी वाली थोड़ी सी इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव बनी थी, बट मेगा इतना मेकअप नहीं करती, तो उसने बोला कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट नहीं करना, तो उस हिसाब से। लेकिन मैंने कहीं भी ब्रांड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो सारी चीज़ें अच्छी ब्रांड्स की ही ली हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, मेगा की मेकअप किट देख लेते हैं। यहाँ पे ये है मेगा की मेकअप किट, मतलब सामान देख रहे हो ऊपर तक भरा हुआ है। तो चलिए फिर इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे गुलाब जल एज अ टोनर। जो है मैंने सोचा कि रोज़ वाटर सबसे सही है, और डाबर का मतलब बहुत अच्छी कंपनी का लिया है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो देन गाइज उसके बाद जो है मैंने लिया है यहाँ पे न्यूट्रीजेना का हमने सनस्क्रीन ली है, तो ये SPF 50+ जो है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिए पॉन्स की बीबी क्रीम है, तो ये बेसिकली इसलिए लिए अगर आप डेली में मेकअप कर रहे हो जहाँ पे आपको बेस की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन वगैरह, तो यहाँ पे आप पॉन्स BBCC क्रीम लगा सकते हो। तो ये एक हमने पिक करी है और काफ़ी अच्छी रहती है ये। तो उसके बाद मैंने लिया है प्राइमर। तो प्राइमर मेरे पास जो था वो था PSC का, लेकिन मैंने मेगा को दिलवाया है नायका का, क्योंकि ये थोड़ा सा रीज़नेबल भी है और नायका के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अच्छे हैं, मतलब मैंने टेस्ट किए हुए हैं। तो ये था 30 ग्राम्स में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्राइमर जो है हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। तो ये नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर है। उसके बाद गाइज फाउंडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेरे पास है वही मैंने मेगा को दिलवाया है। और इस पूरी किट में ये समझ लीजिए 70% प्राइस जो है वो इन्हीं चीज़ों का है, फाउंडेशन और स्टूडियो फिक्स। तो मैक का हमने फाउंडेशन लिया है, कोड है हमारा NC20। तो यह हमने बाहर से परचेज़ किया था, इसका प्राइस जो है वो 2900 के अराउंड है। तो
तो गाइस स्टूडियो फिक्स भी मैंने नायका ये भी मैंने बाहर से ही लिया है। और ये जो स्टूडियो फिक्स है ये भी मैक का है। इसकी भी सेम कॉस्ट रहती है 2900। आप जिस शेड का वो लोगे फाउंडेशन लोगे उसी सेम शेड का आपको स्टूडियो फिक्स लेना है। जैसे यहाँ पे NC20 है। अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप मेबलिन में जा सकते हो और कलर बार में जा सकते हो, नायका में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर मेरे को इनमें इन्वेस्ट करना था क्योंकि अगर बेस अच्छा होगा तो आपका मेकअप जो है बहुत अच्छा और फ्लॉलेस होता है। तो बेस में मैंने काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। देन गाइस कंसीलर के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं क्रायलॉन के। मैंने भी अपने लिए यही लिए थे और मैंने मेगा को भी यही दिलाए हैं। पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हमने 2 शेड लिए हैं। एक ये ऑरेंज शेड लिया है डार्क स्पॉट्स के लिए और एक ये शेड लिया है। तो ये भी हमने बाहर से लिए थे। लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइस कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ली थी PSC की पेंसिल, कॉन्टोर पेंसिल। लेकिन मैंने मेगा को ये दिलाया है कॉन्टोर एंड मिनी ब्रॉन्ज़र। तो ये इस तरीके से है, शुगर का है और इसका ये शेड है ब्राउन शेड। तो ये मैंने मेगा को दिलवाया है कॉन्टोरिंग के लिए और इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है और इतना कॉस्टली भी नहीं था। तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा और शुगर भी एक अच्छा ब्रांड है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं आई शेडो पैलेट की। तो यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट जो मेरे पास है सेम वही मैंने मेगा को दिलवाई है क्योंकि इसमें काफ़ी कलर्स हैं। 2 का पैक आता है और रेट भी काफ़ी सही है, 1200-1300 रुपये में आ जाती है ये। और इसमें देखो सारे येलो के शेड हैं, मतलब शिमरी शेड्स यहाँ पे हैं हाईलाइटिंग के लिए। और स्मोकी आइज़ वगैरह करनी है तो गोल्डन सिल्वर ये सारे कलर्स हैं। और यहाँ पे सारे मैट में कलर्स हैं, ब्लू का भी शेड है, पर्पल, रेड, पिंक, मतलब आपको सारे कलर मिलते हैं 2 किट में। तो ये मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैंने भी मंगवाई मेगा के लिए। तो आईब्रोज़ के लिए मैंने बनवाई है ये स्विस ब्यूटी की शेप माई ब्रो। इसमें 3 ब्रो पाउडर हैं और एक वैक्स क्रीम है और मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरीके से है। तो गाइज़ ये कुछ इस तरीके से है। एक वैक्स पाउडर है, 3 जो इसमें ब्रो के कलर्स हैं, ब्लैक ब्राउन के 2 शेड हैं, एक ब्लैक डार्क ब्लैक में एक ब्राउन में है। तो ये है हमारी आईब्रो किट और ये है स्विस ब्यूटी की। तो गाइज़ काजल के लिए मैंने लिया है यहाँ पे नायका का काजल है। तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने एक बार यूज़ किया अपनी एक फ्रेंड का। तो ये नायका का मैंने काजल लिया है। गाइज लाइनर भी मैंने नायका का लिया है। तो मैंने सोचा कि आई मेकअप जो है सेम ही ब्रांड का रहे तो अच्छा है। तो नायका का ही मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर लिया है। लिक्विड लाइनर कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा अच्छा लगा था। मेबलिन का जो जेल लाइनर होता है ना उससे मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। लिक्विड लाइनर लगाने में ईजी रहता है। तो गाइज यहाँ पे हमने लिया है नायका का मस्कारा। तो ये नायका का मस्कारा है। तो गाइज ब्लश और हाइलाइटर दोनों का काम मैंने एक ही किट में कर दिया। तो ये मुझे नायका की दिखी थी जिसमें ब्लश भी है और हाइलाइटर भी है। तो ये ग्लो गोल्ड शिमर ब्रिक करके आती है नायका में और ये बहुत अच्छी है गाइज। देखिए इसमें आपको 3 कलर तो जो है ब्लश के लिए मिल गए और 2 कलर गोल्डन और सिल्वर आपको जो है हाईलाइटिंग के लिए मिल गए। तो इस तरीके से ये मुझे बहुत सही लगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना 2 चीज़ों में तो एक ही किट में आपका पूरा काम हो रहा है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं लिपस्टिक्स की। तो लिपस्टिक्स में हमने गए हैं PAC की। तो हमने PAC की 2 मैट लिपस्टिक्स लिए हैं और इसके अलावा हमने मेबलिन का बेबी कलर बेबी लिप्स लिया है जिसका हमने बेरी क्रश लिया है। तो मैं आपको लिपस्टिक्स के कलर दिखा देती हूँ दोनों। तो गाइज़ एक शेड है ये पिंक सा, आई होप आपको दिख रहा होगा ये कलर। इसी के साथ एक हमने ये न्यूड सा शेड लिया है, ब्राउन कॉफ़ी टाइप्स जो आजकल बहुत चल रहा है ना, वो वाला शेड है ये। तो गाइस सिंदूर है ये कलर बार का, मेरे पास भी यही है, मैं भी यही यूज़ करती हूँ, यही सेम शेड और मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ये वाला सिंदूर मंगाया है कलर बार का लिक्विड वाला। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मेकअप किट में ऑयल तो होना ज़रूरी है क्योंकि ये शगुन की किट होती है तो इसमें सारा सामान रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने हेयर एंड केयर का ऑयल ले लिया है, छोटा सा पैक लिया है ताकि बस शगुन के लिए रखना है इसलिए। तो गाइज़ हमने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लिया है, ये इनसाइट का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है। तो गाइज़ इसी के साथ हमने लिया है ये मिरर। तो देखिए ये इस तरीके का मिरर है, मतलब ऐसे, और इसको आप फोल्ड करोगे तो ये ऐसे बन जाता है। तो गाइज़ ये हमने एक दिन परचेज़ किए थे। तो ये हैं नेल एक्सटेंशन वाले, फेक नेल्स वाले जो होते हैं। तो इसमें 12 नेल्स हैं 12 साइज़ के और ये आई थिंक 50 रुपीज़ की आई थी तो अच्छी सी लगी थी। तो ये मैं तो इतना यूज़ नहीं करती तो मैंने मेगा से बोला कि तू अपनी किट में ही रख दे इसे। यहाँ पे मैंने नायका के ये स्किन सॉफ्ट प्रीमियम कॉटन पैड्स लिए थे।
उसी के साथ ये कॉटन बॉल्स भी हमने ली थी, तो ये 50 पीसेस का लिया था। ये ट्यूलिप्स की हैं, तो ये हमने एक लोकल शॉप से ही लिया था, नेल क्लींजर जो होता है। तो ये है टीन टीन का। तो गाइज मेकअप तो मैंने आपको काफ़ी दिखा दिया। अब है एसेसरीज़ की बारी। तो एसेसरीज़ में सबसे पहले हेयर एसेसरीज़ में रबर बैंड्स लिए थे 2, ये फेदर वाले। एक ये छोटा सा ले लिया था जिसमें कुछ मल्टी कलर मिक्स है ये, और एक ये ग्रे कलर का फेदर वाला। तो ये 4 रबर बैंड्स लिए थे हमने। तो गाइज़ यहाँ पे अब हमने जो क्लेचर लिए थे, काफ़ी सारे क्लेचर लिए हैं। तो उसमें ये देखिए, ये पिंक कलर में है, ये पर्पल है, ब्लू, रेड, येलो, पिंक, मतलब सारे कलर्स लेने की कोशिश करी थी। तो ये मुझे बटरफ्लाई वाला बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा। तो गाइज़ ये है फैंसी वाले क्लेचर्स जो हमने लिए थे। मैं 1 बाय 1 आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ पर्ल में इस तरीके से है, काफ़ी प्रिटी लग रहा था मेरे को। इसी के साथ ये है गोल्डन। तो गोल्डन तो आपको पता है कि सब पे चला जाता है। तो ये बटरफ्लाई शेप में है गोल्डन में। ये मेघा को बहुत पसंद आया था, बो के स्टाइल में, बो स्टाइल में है, ये भी स्टोन वर्क में है। देन उसके बाद अगेन ये एक और पर्ल में है। तो ये भी बहुत प्यारा क्लेचर है। और देन एक ब्लैक एवरग्रीन कलर है, जो कि तो हमने कोशिश करी है ऐसे ही कलर लेने हैं जो सबके साथ चले जाए। तो ये एक, तो ये लगभग सेम सेम है दोनों। तो ये हमने लिए हैं क्लेचर पार्टी वेयर वाले। गाइस ये हैं क्लिप्स, हेयर क्लिप्स, जो कि मेरे को बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट हैं। और मैंने जो है फैंसी वाले ही दिलाए हैं ये सारे मेगा को। तो ये देखिए हार्ट शेप कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला तो मैं ही रख लूँगी, मेरा मन कर रहा है। ये देखिए ये पर्ल में है, ये भी बहुत प्रिटी है। इसके अलावा 2 ये तो मेरे पास भी है, सेम टू सेम मैंने मेगा को भी दिलवाए हैं ये वाले। और एक ये है इस तरीके से पर्ल में, और ये मैंने आपके साथ शेयर करे थे, ये इस तरीके से हैं। तो ये भी, तो ये सारे जो हैं हेयर क्लिप्स हैं। गाइस ये जो मेन जो एसेसरीज में होता है वो सारी चीज़ें हैं, मतलब आपकी किट में ये ज़रूर होना चाहिए। मैं केवल आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि किट में आप ज़रूर से याद रखें, क्योंकि आप मेकअप कर रहे हो और तैयार हो रहे हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज ये है कॉम्ब। अभी हेयर ब्रश उसने ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है। तो ये कॉम्ब है जो इसकी किट में जाएगा। तो गाइज ये है मेकअप ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने नायका का ब्लेंडर लिया है, और मेकअप ब्रशेज़ जो हैं जिसके मेरे थे वो थे, बट मेरे पास 4 मेकअप ब्रशेज़ थे, 4-5, और मेगा को केवल 2 दिलाए, क्योंकि उसने कहा कि मुझे मेकअप करना नहीं आता। तो मेरे को इतना, क्योंकि ये एक एक ब्रश गाइज 700 के आसपास पड़ता है। ये पीएससी के हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल ब्रशेज़ होते हैं। तो ये एक आई शेडो का ब्रश है, जो कि आई शेडो ब्लेंड करने के लिए, अगर आपको नंबर चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो तो ये 2 से आपका काम हो जाएगा। ये है 104 पीएससी का। और ये है आपका जो है ब्लश के लिए, तो हाइलाइटर ब्लश वगैरह अप्लाई करने के लिए ये कलर है। आप ये नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये है 283। तो ये पीएससी के 2 ब्रशेज हैं, इनकी कॉस्ट अराउंड गाइज 1500 के आसपास होंगे दोनों। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है नायका का। तो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बिना मेकअप बिल्कुल अधूरा है, वो है बिंदी। तो ये सारी बिंदियां हैं, और इसके अलावा भी और भी हैं इसके अंदर तो मैंने सारी नहीं निकाली क्योंकि आ नहीं पाती मेरे फ्रेम में। तो ये जैसी भी बिंदी आपको पसंद है। तो गाइज़ ये थी मेगा की मेकअप किट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज कोई व्लॉग तो नहीं था ज़्यादा, आज पूरी मेकअप किट के बारे में प्रॉमिस किया था, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी भी टाइम है, आप बता दो अगर कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मे बी मैं मिस कर सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ताकि मैं ज़रूर से वो भी अरेंज कर लूँ। तो सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कविता क्रिएटिविटी को देखते रहिए। बाय।